हम भी चाहते हैं कि हम 15 सीट पर लड़ें। कांग्रेस में एक से एक बिहार लोग हैं कि हम कैसे मोदी जी को 2024 में परास्त करें। इसके लिए 14 और 16 का खेल होगा, तब तो जो लक्ष्य है वो खत्म है। कोई सीट ऐसी है हमारी जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जीत जाएंगे, लेकिन वहां दूसरे दल के उम्मीदवार होंगे। समीकरण का देखा जाता है ना, वहां समीकरण उस इलाके में कैसा क्या है, तो कहीं पर कांग्रेस जीतने के लायक है, लेकिन वो सीट जदयू के पास है। तो जदयू अगर कांग्रेस के लिए वहां छोड़ देती है तो जीत पक्का हो जाए। इसलिए कितने सीट पर सीटिंग है वो तत्कालीन परिस्थिति थी कि उनको इतना सीट लेना पड़ा। अभी की जो परिस्थिति है, अभी अगर सामंजस्य बनाना है तो हो सकता है कि एक आध सीट अगर आपको खोना भी पड़े और इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत हो जाए, तो ये ऊंचा विचार रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू कोटे के मंत्रियों के जो बयान आए हैं सीट बंटवारे को लेकर या सीटों की जो डिमांड जेडीयू की तरफ से आई है, उसने एक तरह से आरजेडी की, लालू यादव की मुश्किल थोड़ी बढ़ा दी है। अब पता नहीं कांग्रेस को कितनी चिंता होगी। जेडीयू कह रही है 16 सीटों पर हम लड़ेंगे, 16 सांसद हमारे साथ हैं। तो सीट शेयरिंग पर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी काफी मंथन चल रहा है सीट बंटवारे को लेकर और लगातार दिल्ली में बैठ के चल रही हैं। तो हमारे साथ माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पार्टी के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू की जो डिमांड है, कहीं उससे चिंतित तो नहीं है? जेडीयू कह रही है 16 सीटों पर लड़ेंगे, हमारे पास 16 सांसद हैं। और आज एक और मंत्री हैं, विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि एक सीट ज्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होगा। नहीं, वो तो अपने कार्यकर्ताओं की भावना है, अपनी भावना है जी। और हम भी चाहते हैं कि हम 15 सीट पर लड़ें जी। राजद भी चाहता है कि हम 20 सीट पर लड़ें। तो चाहने से नहीं होता है। जब गठबंधन की राजनीति चल रही है तो सबका हित देख करके ही फैसला होता है। और सभी लोग मैच्योर्ड हैं, सभी लोग राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कोई कमजोर नहीं है। न लालू यादव राष्ट्रव्यापी नेता हैं, नीतीश कुमार जी मजे हुए खिलाड़ी हैं, हमारे कांग्रेस में एक से एक बिहार लोग हैं। लेकिन अभी सबका लक्ष्य जो है, बड़ा लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य है कि हम कैसे मोदी जी को 2024 में परास्त करें। इसके लिए 14 और 16 का खेल होगा, तब तो जो लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी मेरी राय है कि ये 14-16 का चक्कर नहीं देखना है। जिसका जहाँ सीट जीतने लायक हो, उसके उसके लिए तैयारी करें, उसकी मांग करें। और जहाँ वो हारने वाले हैं, वो सीट दूसरे को दे करके जिताने का प्रयास करें। कुछ ले लें, कुछ दे दें, अदला-बदली भी करें। तभी जो है सो इंडिया गठबंधन की मजबूती बिहार में होगी। और निजी स्वार्थ पर सिर्फ पार्टी को लेकर के अगर लोग सोचेंगे, तो फिर गठबंधन बनने का क्या मतलब है? गठबंधन तो इसीलिए न है कि हम लोग सब एकजुट होकर के, सभी छोटी-छोटी ताकत एकजुट होंगे तो हम मोदी जी को परास्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी उखाड़ फेंकेंगे। तो जहाँ तक बिहार का संदर्भ है, हम समझते हैं कि अभी जो समीकरण है, वो गठबंधन के पक्ष में है। और गठबंधन के पक्ष में फैसला भी होगा। 24,000 में हम लोग यहाँ से ज़्यादा 24 में हम लोग ज़्यादा सीट यहाँ से जीतेंगे, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन हम लोग अगर छोटे-छोटे मामले में फँस जाएँगे, तो बड़ा उद्देश्य हमारा छूट जाएगा। इसीलिए हम सभी नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि सीट कम हो, अधिक हो, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जीतने के लिए सीट लेना है, हारने के लिए नहीं, और परास्त करना है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो सीट वो जीतने वाले हों, वो सीट खुद रख लें, जो हारने वाले हों दूसरों को दे दें जीतने के लिए। आप देखिए, परिस्थिति होती है, कोई सीट ऐसी है हमारी जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जीत जाएंगे, लेकिन वहां दूसरे दल के उम्मीदवार होंगे। समीकरण का देखा जाता है ना, वहां समीकरण उस इलाके में कैसा क्या है, तो कहीं पर कांग्रेस जीतने के लायक है, लेकिन वो सीट जदयू के पास है। तो जदयू अगर कांग्रेस के लिए वहां छोड़ देती है तो जीत पक्का हो जाएगा। नहीं, इसको लेकर भी जेडीयू ने स्थिति बहुत स्पष्ट की है। संजय झा, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सिटिंग सीटें हैं हमारे पास है, 16 सिटिंग सीट है और वो सीट तो जेडीयू लड़ेगी ही लड़ेगी। तो मामला सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं है कि 16 सीटों की डिमांड है, मामला सिटिंग सीटों की है। जो सीट जेडीयू के पास है वो सीट जेडीयू लड़ेगी। देखिए, हम जदयू के नेताओं की भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिद से जो मेन उद्देश्य है, उसको कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए कितने सीट पर सीटिंग है, वो तत्कालीन परिस्थिति थी कि उनको इतना सीट लेना पड़ा।
अभी की जो परिस्थिति है, अभी अगर सामंजस्य बनाना है तो हो सकता है कि एक आध सीट अगर आपको खोना भी पड़े और इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत हो जाए, तो ये ऊंचा विचार रखना चाहिए, ऊंचा ख्याल रखना चाहिए। अगर ऊंचा ख्याल नहीं रखेंगे तो जो जिस उद्देश्य को लेकर के आप मिले हैं वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। फिर एक सलाह दी है जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा ने कांग्रेस को कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, नहीं तो फिर हिस्से में कुछ नहीं आएगा, कुछ बचेगा नहीं, पुनः मुस्को भवो वाली स्थिति हो जाएगी और बीजेपी फिर सरकार में आ जाएगी। नहीं, सदा साहब मंत्री जरूर हो सकते हैं, लेकिन सदा साहब को हम ज्ञान देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने ये विचार रखा जाना चाहिए, न कि कांग्रेस के सामने। इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस तो नहीं है ना, वो तमाम नेता जब जुटेंगे और ये विचार जो सामने लाया जाएगा तब ना बात बनेगी। कांग्रेस कहाँ नीतीश बाबू का विरोधी है? कांग्रेस तो कभी किसी नेता ने, राहुल गांधी जी नीतीश बाबू का सम्मान करते हैं, हम लोग सभी जितने बिहार के नेता हैं सभी नीतीश बाबू का सम्मान करते हैं, लालू जी का सम्मान करते हैं। हम लोग की तरफ से तो कोई अड़चन नहीं है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने नीतीश कुमार, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं अभी है। सवाल कहाँ है जी, अभी तो ना हम राहुल गांधी जी को की उम्मीदवारी दे रहे हैं, न नीतीश बाबू को उम्मीदवारी दे रहे हैं। नीतीश बाबू स्वयं कहते हैं कि अभी बिल्कुल असमय में चर्चा लोग कर रहे हैं, चाहे वो जदयू के लोग हैं। नीतीश बाबू कहते हैं ना उनके कोटे के मंत्री, जेडीयू कोटे के मंत्री लगातार कर रहे हैं ना। जदयू कोटे के मंत्री हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, कांग्रेस कार्यकर्ता हम हैं, हमसे पूछेगा कि किस कौन नेता होगा, तो हम कहेंगे राहुल गांधी होंगे। उसी तरह आप जदयू के अगर नेता से, मंत्री से बात कीजिएगा तो उनकी भावना निश्चित रूप से नीतीश बाबू के पक्ष में होगी। लेकिन वहां हम लोग नहीं है, वहां इंडिया गठबंधन है और बड़ा गठबंधन है। देश के एक से एक बीहड़ लोग उस गठबंधन में बैठ रहे हैं। उसका क्या विचार है, वो देश के बारे में जो थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो क्या हित, किसके नेतृत्व में हित होगा। हम लोग तो समझते हैं कि बिहार के लोग कि भाई नीतीश बाबू हर एक पद के लिए सक्षम है, कहां हम लोग विरोध कर रहे हैं नीतीश बाबू का। लेकिन अभी अगर ये बात होगी, समय पर सब बात होती है। अगर हम सरकार बनाने लायक स्थिति ले आएंगे तो उस समय 1 घंटे में नेता पद का चयन भी हो जाएगा और कौन प्रधानमंत्री होगा तय हो जाएगा। अभी तो ये सब बात ला करके मैंने, हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं कूटनीति का स्वरूप हो जाएगा। इसलिए हमको लग रहा है कि रणनीति सिर्फ एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। अर्जुन की तरह कि चिड़िया का आंख सिर्फ हम देखते हैं, तो उसी तरह हम लोग की भावना यही है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। ये मनसा रहनी चाहिए। अशोक चौधरी कह रहे हैं टाइगर जिंदा है। नहीं, टाइगर नहीं, टाइगर तो जंगल में टाइगर एक ही नहीं है ना, अनेक टाइगर है। ऐसा जंगल हम लोग का है इंडिया गठबंधन कि सब तो अपने को शेर समझता है, सब तो अपने को टाइगरे समझ रहा है। इसीलिए अभी उस टाइगर में कौन राजा बनेगा, वो तो सब शेर जब एक जगह बैठ करके निर्णय लेगा हमारा राजा कौन होगा तब न तय होगा। इसलिए ठीक है, अशोक चौधरी का अच्छी भावना है। अगर 29 बाबू के प्रति अगर वफादार रहे तो ये स्वागत योग्य कदम है, उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू ने उनको स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, इसलिए उनकी भावना का हम आदर करते हैं। लेकिन ये कह के भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए किसी जदयू के नेता को कि नीतीश बाबू के लिए जितना उनको सम्मान है उससे कहीं ज्यादा हम लोग को भी है। नीतीश बाबू का हम लोग सम्मान करते हैं, वो बड़े नेता हैं और इंडिया गठबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके निर्माण में। तो नीतीश बाबू के लिए अनादर होने का सवाल कहां उठता है? ये क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे लगता है कि नीतीश बाबू का कोई विरोधी है इंडिया गठबंधन में। लेकिन वो समय जब आएगा तो देखिएगा सब चीज स्वाभाविक रूप से सब चीज हो जाएगा। संयोजक बनने के सवाल पर भी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हमने कोई आवेदन नहीं दिया है। नीतीश बाबू इतने बड़े नेता हैं कि उनके लिए संयोजक महत्वपूर्ण नहीं है। जो वो काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, वो महत्वपूर्ण हुआ, उससे उनका पूरे देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है। ये सब छोटी छोटी बात करके उनके कद को लोग छोटा कर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी भूमिका में है इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं, जाहिर तौर पर आपको जानकारी होगी। कोई टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं कि सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा, कम से कम बिहार में दलों में? अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग अलग विचार कर रहे हैं, जदयू के लोग अलग विचार कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग कांग्रेस के अंदर हमारे जो देश के बड़े नेता हैं वो लोग बैठ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कौन कौन सीट हमारे लिए अनुकूल होगा और वो सब डिमांड होगा। तो हम समझते हैं कि ये तो हफ्ता 10 दिन का खेल है, सब चीज जाहिर हो जाएगा, सब चीज फ्लैश हो जाएगा कि कौन सीट पर कौन लड़ने जा रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कई दिमाग एक साथ, अलग अलग जब दिमाग एक साथ बैठेगा तो कुछ न कुछ वैचारिक भिन्नता होगी, उसका सबका समावेश करना है। ये कोई माने गठबंधन का उम्मीदवार तय करना कोई साधारण बात नहीं है।
लेकिन हम समझते हैं कि यह साधारण बात भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो सीट बंटवारा बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।